नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हो सकता है 7 जनवरी 2025 सेंसस की वीकली एक्सपायरी। उससे पहले देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या कहा था। तो पिछले वीडियो में हमने पहले हाफ में बाज़ार पॉजिटिव रहेगा और सेकंड हाफ में बाज़ार नेगेटिव रहेगा ऐसा कहा था। तो पहले हाफ में बाज़ार 10 बजे तक पॉजिटिव रहा है, लेकिन उसके बाद बाज़ार में गिरावट आई है। हमने जो टाइमिंग दिया था वो 11:45 के बाद बाज़ार डाउन रहेगा, लेकिन उससे ही पहले 10 बजे के बाद बाज़ार में गिरावट आई है और ये गिरावट 3:30 तक रही है। और हमने ये भी कहा था कि गैप अप ओपन होगा। तो निफ्टी में अच्छा खासा गैप अप ओपन हो गया था, लगभग 70 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी गैप अप ओपन हो गया था और 10 बजे तक अच्छा खासा पॉजिटिव था। लेकिन 10 बजे के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट आई है। तो सुबह हमने जो कॉल ली थी उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है, लेकिन हमने जाते जाते निफ्टी की 23,800 की कॉल होल्ड किए, क्योंकि कल निफ्टी या बैंक निफ्टी में बड़ा गैप अप ओपन होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। कल निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट से ज़्यादा और बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप ओपन होने की संभावना दिखाई देती है। तो आज की निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 23,600 के पास आई है। तो कल निफ्टी ने अगर 23,600 का लेवल अगर पहले 15 मिनट में होल्ड किया तो फिर निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी आएगी और 23,700, उसके बाद 23,750 और 750 का भी लेवल होल्ड किया तो फिर 23,800 के पास निफ्टी जा सकता है। लेकिन अगर 23,600 का लेवल अगर निफ्टी ने तोड़ दिया पहले 15 मिनट में तो फिर नीचे की ओर 23,500, उसके बाद 23,450 और 23,450 का भी लेवल होल्ड तोड़ दिया तो फिर नीचे की ओर 23,300 तक निफ्टी आ सकता है। यानी कि कल भी निफ्टी में 300 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखे तो 49,900 के पास क्लोज हुआ है। कल अगर ये लेवल होल्ड किया 49,900 पहले 15 मिनट में तो फिर 50,200 के पास बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन 50,200 का लेवल अगर होल्ड किया तो फिर 50,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। यानी कि पहले 15 मिनट में ये लेवल होल्ड करना पड़ेगा तो ही इसमें बैंक निफ्टी में तेज़ी आएगी। लेकिन अगर पहले 15 मिनट में 49,900 का लेवल तोड़ दिया तो फिर बैंक निफ्टी में और गिरावट आएगी। इसमें लगभग 49,500 के पास, यानी कि लगभग और 500 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है। लेकिन वहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई देता है। 49,500 यहाँ पर बैंक निफ्टी मिले तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज इतनी गिरावट आई है, इसका कोई एक ही कारण है, सिर्फ एफआई ने ज़्यादा सेलिंग की है। इसी कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट आई है। क्योंकि जो वायरस का जो न्यूज़ था वो चाइना में था, चाइना के मार्केट भी नीचे से अच्छे खासे रिकवर हो गए हैं, लेकिन हमारा मार्केट रिकवर नहीं हुआ है। और डाउ जोन्स भी लगभग 50 पॉइंट से ज़्यादा पॉजिटिव में था, फिर भी हमारा मार्केट रिकवर नहीं हुआ है। तो ज़्यादा सेलिंग आने के कारण, यानी कि ज़्यादा एफआई की सेलिंग होने के कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट आई है। दूसरा कौन सा भी कारण दिखाई नहीं देता है, सिर्फ एफआई की सेलिंग ज़्यादा होने के कारण निफ्टी या बैंक निफ्टी में गिरावट आई है। जो वायरस की न्यूज़ थी वो उसमें इतना ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि वो कोरोना वायरस जैसे नहीं है। तो कल हमारे हिसाब से कल बाज़ार में अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है। हमने जो लेवल दिया है उस लेवल पर अगर ये लेवल अगर होल्ड किया पहले 15 मिनट में तो ही आप इसमें कॉल बाय कर सकते हैं। तो कल देखें तो कल 7 जनवरी 2025 सोमवार है और सेंसस की वीकली एक्सपायरी है। और पंचांग देखें तो शुक्ल पक्ष अष्टमी है और रेवती नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। कल चंद्रमा मीन राशि में रहेगा और मीन राशि का स्वामी गुरु है। तो कल भी राहु चंद्र का कंजक्शन हो रहा है, राहु के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही है। इसी कारण कल भी बाज़ार में गैप अप ओपन होने की संभावना दिखाई देती है। यानी कि कल भी बाज़ार में गैप अप ओपन हो सकता है, क्योंकि राहु के साथ चंद्र बैठा है और जब राहु के साथ चंद्र बैठता है तो बाज़ार में गैप अप ओपन होता है। इसलिए हमने आज जाते जाते निफ्टी की एक कॉल होल्ड की है, 23,800 की कॉल होल्ड की है, क्योंकि कल बाज़ार में अच्छा खासा गैप अप ओपन हो सकता है।
इसी कारण ये कॉल होल्ड की है। तो कल के ग्रह योग देखें तो कल भी चंद्र राहु का कंजक्शन हो रहा है, लेकिन गुरु के साथ भी चंद्र का लाभ योग हो रहा है और मंगल के साथ भी नवपंचम योग हो रहा है, लेकिन चंद्र के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। इसी कारण आज बाजार में ज़्यादा गिरावट आई है और कल भी ऊपरी स्तर से इसमें गिरावट आ सकती है। तो कल भी अगर गैप अप ओपन होगा तो उसमें आपके पास अगर कॉल होल्ड है तो उसमें आप निकल सकते हैं। आज की तरह कल भी बाज़ार में 10 बजे तक अच्छी खासी तेज़ी रहेगी, यानी कि 9:15 के बाद 12 बजे तक बाज़ार वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन 10 बजे तक बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। और अगर 10 बजे के बाद भी अगर बाज़ार में तेज़ी रहती है तो फिर 12 बजे तक तेज़ी रहेगी। तो ये टाइमिंग ध्यान में रखना है, 10 बजे का टाइमिंग ध्यान में रखना है, 10:05 तक वेट करना है। वहाँ पर आपको अगर गिरावट नहीं आती है तो फिर बाज़ार 12 बजे तक अच्छा खासा पॉजिटिव रहेगा। और फिर सेकंड हाफ में बाज़ार में ज़्यादातर समय साइडवेज रहने की संभावना दिखाई देते हैं, यानी कि 12 बजे के बाद 2:25 तक बाज़ार डाउन रहने की ही संभावना दिखाई देते हैं। साइडवेज या डाउन रहेगा, लेकिन फिर 2:25 के बाद 3:30 तक बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी आएगी, यानी कि कल पहले घंटे में ज़्यादा तेज़ी रहेगी और आखिरी घंटे में ज़्यादा तेज़ी रहेगी। तो ये दोनों टाइमिंग ध्यान में रखना है, उसी टाइमिंग पर आप ट्रेड करना है। दोपहर में बाज़ार ज़्यादातर समय साइडवेज रहने की संभावना है, तो दोपहर में ट्रेड नहीं करोगे तो भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन। अब हम देखेंगे राशि के अनुसार किस राशि को कल का दिन अच्छा जाएगा और किस राशि को कल का दिन खराब जाएगा। कल वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन इस राशि को कल का दिन अच्छा जाएगा। बैंक निफ्टी में फ़ायदा मिलेगा और निफ्टी में भी फ़ायदा होगा, लेकिन मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ इस राशि को कल का दिन मिला जुला जाएगा। एक बार प्रॉफिट मिलेगा तो फिर काम नहीं करना है, क्योंकि फिर नुकसान होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन। तो ये प्रेडिक्शन केवल नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर की जाती है, ये सही या गलत भी हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन केवल 80% ही सही आता है। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है, आप अपनी रिस्क पर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में ज़्यादातर 90% लोग ज़्यादा लॉट में काम करने के कारण उसको ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी टाइमिंग पर ज़्यादा लॉट में काम नहीं करना है। आप अगर लॉन्ग टर्म में काम करोगे, यानी कि बैंक निफ्टी के मंथली एक्सपायरी में काम करोगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। निफ्टी या सेंसेक्स में काम करोगे तो इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े मूवमेंट आते हैं और उसी मूवमेंट में स्टॉप लॉस हिट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो कल भी सुबह में अब आप अगर सेंसेक्स में 1 घंटे में और आखिरी घंटे में काम करोगे तो उसमें आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।